चलिए, आज आपकी हेडिंग है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आज आपको हम ये समझाएंगे विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। चलिए, क्या है, कह रहा है विद्युत धारा किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कह रहा है किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कोई चालक तार हो, उसमें जब आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे आपके घर में बिजली का तार लगा होगा, जब उसमें आप स्विच ऑन करते हैं तो उसमें आवेश दौड़ने लगता है और जिसके कारण उसमें विद्युत प्रवाह होने लगती है, उसी आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, कह रहा है विद्युत धारा को किससे व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा को हम आई से व्यक्त करते हैं। कह रहा है यदि किसी चालक में टी समय में, कह रहा है यदि किसी चालक में टी समय में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहा है। जैसे कोई चालक है, कोई चालक तार है और वह टी समय ले रहा है और वह कितना आवेश प्रवाहित कर रहा है, क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहा है। देखिए, कह रहा है यदि किसी चालक में टी समय क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहा है, यहाँ पे टी समय में होगा, टी समय में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहा है, तो क्या हो रहा हो, तो चालक में वैद्युत धारा, कह रहा वैद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू अपान टी। क्यू आपका ये आवेश है, टी आपका समय है। कह रहा है किसी चालक में टी समय में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहा है, तो वैद्युत धारा आई बराबर क्या होगा, तो वैद्युत धारा आई बराबर हो जाएगा क्यू अपान टी। इसके बाद आप यहाँ से एक और परिभाषा बना सकते हैं। अगर आपको ये परिभाषा नहीं याद है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, ये परिभाषा आपको नहीं याद है तो ये बना सकते हैं, आवेश तथा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। हमेशा नहीं, जैसे आपको बाय द वे नहीं याद है, आपसे कोई जल्दी में पूछ लिया तो आपको ये सूत्र याद है, आप सूत्र से भी बना सकते हैं। आवेश तथा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश बता दीजिएगा, आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं और समय को टी से। ठीक है, विद्युत धारा को आपको पता है आई से व्यक्त करते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पीयर होता है। कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पीयर होता है। फिर कह रहा है विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं, एमीटर का मार्क होता है ए। ठीक है, विद्युत धारा को हम किससे मापते हैं, एमीटर से मापते हैं। फिर कह रहा है एम्पियर मात्रक का नाम आद्रे मैरी एम्पियर के नाम से पढ़ा। जो एम्पियर जो इसका मात्रक है वो किसके नाम से पढ़ा, आद्रे मैरी नामक वैज्ञानिक थे। एम्पियर, आद्रे मैरी एम्पियर नामक वैज्ञानिक का नाम था, उनके नाम से उनका नाम मात्रक पड़ा एम्पियर। किसके, आद्रे मैरी। ये आप नोट पॉइंट कर लेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो वैज्ञानिकों के नाम होते हैं। कह रहा है एम्पियर मात्रक का नाम आद्रे मैरी एम्पियर के नाम से पढ़ा। ये आद्रे मैरी एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, जो कि इन्होंने ये शोध किया था कि ये इसको कैसे क्या होगा, इसका मात्रक क्या, तो वो उन्होंने ये बताया था ये सब। तो वो अपने नाम के जो लास्ट वाले अक्षर उसका मात्रक रख दिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आद्रे मैरी नामक एम्पियर के वैज्ञानिक थे, उनके नाम से ही उसका विद्युत धारा का मात्रक का वो नाम पड़ा। फिर कह रहा है नोट क्या है, कह रहा है विद्युत धारा के छोटे मात्रक मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर होता है। कह रहा है विद्युत धारा का छोटा मात्रक जो होता है वो मिली एम्पियर होता है या माइक्रो एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर और दूसरा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। ध्यान दीजिएगा इसको। कह रहा है विद्युत, आपसे भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा का छोटा मात्रक क्या होता है, आप बताएंगे जो छोटा मात्रक होता है मिली एम्पियर होता है या उससे जो छोटा होता है माइक्रो एम्पियर होता है। आप उसका मान बताएंगे, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर और दूसरे का मान बताएंगे 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कोई चालक तार ले लीजिए, उसमें आवेश की प्रवाह कर देते हैं, तो आवेश जब प्रवाह करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, जिससे हमारा करंट अप्लाई होगा तो रखा हुआ बल्ब जो होता है जलने लगता है। ठीक है, कह रहा है कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। फिर कह रहा है विद्युत धारा को आई से व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा को हम किससे व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। ये आप इसको एरो बना के लिखिएगा, यदि किसी चालक में टी समय में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा आई बराबर होगा क्यू अपान टी। ये आप यहाँ से परिभाषा बना सकते हैं इसके सूत्र से, क्यू अपान टी, यानी कि आवेश तथा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं,
आवेश तथा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। यदि आपको ये परिभाषा नहीं याद है तो आप इस सूत्र से बना सकते हैं। आवेश तथा समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक कह रहा है। वैद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का मात्रक आपसे कोई पूछ सकता है 1 नंबर में, तो आप बताएंगे कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। फिर कहेंगे, कह रहा है कि वैद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। जो वैद्युत धारा का धारा किससे मापा जाता है, कितना प्रवाहित हो रहा है, तो उसका नाम है एमीटर। आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग के घर में अगर स्टेबलाइजर होगा तो उसमें देखिए एमीटर लगा होता है। आपको ये पता चलता है कि हमारे घर में कैसे वाट बिजली आ रही है। आप कहते हैं ना, अरे आज 300 वाट बिजली है। ठीक है, तो वही कह रहा है वैद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। और फिर कह रहा है, सॉरी वाट कह रहे हैं, 250 वोल्टेज आप कहते हैं ना, वहाँ पे वाट कह दिए हैं, तो बल्ब का माप है। कहते हैं कि आप कहते हैं ना कि एमीटर रहता है जो उसमें आप लगा होता है स्टेबलाइजर में, कहते हैं भैया आज 250 वोल्टेज आज बिजली आई है, आज 300 वोल्टेज बिजली आई है, तो वही है, एमीटर से मापते हैं। फिर कह रहा है एम्पियर मात्रक का नाम आद्रे मैरी एम्पियर के नाम से पढ़ा। जो आद्रे मैरी एम्पियर नाम था, एक वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने ये सब बताया है, उन्हीं के नाम से इसका मात्रक जो एम्पियर पढ़ा। फिर कह रहा है नोट, विद्युत धारा का छोटा मात्रक मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर या माइक्रो एम्पियर होता है। कह रहा है विद्युत धारा का जो छोटा मात्रक होता है मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर होता है, और 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ और दूसरी 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻6 एम्पियर होता है। चलिए आपको हम पढ़ाते हैं अगला हेडिंग, विद्युत विभवांतर। चलिए आज आपकी हेडिंग है दूसरी, क्या है, विद्युत विभव। विद्युत विभव किसे कहते हैं, आपको हमने इससे पहले विद्युत विभव किसे कहते हैं, कह रहा है एकांक धनावेश। कह रहा है एकांक धना आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उन बिंदुओं को वैद्युत विभव कहते हैं। कह रहा है एकांक धनावेश, यानी कि धनावेश मतलब जो धनायन होते हैं। कह रहा है एकांक धनावेश को अनंत से, यानी कि बहुत दूर से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उन बिंदुओं को वैद्युत विभव कहते हैं। कह रहा है एकांक धना आवेश में अनंत से लाने में किन्हीं बिंदुओं को जो किया गया कार्य होता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को हम V से व्यक्त करते हैं। कह रहा है वैद्युत विभव को हम किससे व्यक्त करते हैं, V से। कह रहा है कि इसकी परिभाषा फिर से देख लीजिए। कह रहा है एकांक धना आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि एकांक धनावेश से किसी क्षेत्र से, किसी अनंत क्षेत्र से किसी बिंदु तक, किसी स्थित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे हम वैद्युत विभव को हम किससे व्यक्त करते हैं, वैद्युत विभव को हम भी V से व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि यदि प्लस Q आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभव बराबर V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। तो किया गया कार्य और उसको आवेश को ला रहे हैं, आवेशों को न ला रहे हैं, तो आवेश लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं। तथा देखो एक बार आप लोग इससे पहले बताइए कि जो अनंत क्षेत्र से लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इस सूत्र से परिभाषा बनाइए। कह रहा है कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। कह रहा है वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। कह रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक जो होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। फिर अगली हेडिंग आपकी विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, कह रहा है विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश, कह रहा है एकांक आवेश को एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, किया गया जो कार्य होता है उसे हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। कह रहा है विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, वह कार्य जो एकांक आवेश से एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, कह रहा है कि विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं वैद्युत विभवांतर। एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत विभवांतर वह कार्य जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता कार्य, जो किया गया कार्य होता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं।
इसको भी हम किससे व्यक्त करते हैं, आप इसको भी हम डेल्टा, इसे हम डेल्टा वी से व्यक्त करते हैं, डेल्टा वी से व्यक्त करते हैं। आप क्या इससे भी कर सकते हैं, आप इसको भी वी से व्यक्त करते हैं, लेकिन आप इसे डेल्टा वी से व्यक्त करते हैं, हम इसे डेल्टा वी से व्यक्त करते हैं। कह रहा है यदि किसी चालक में q कूलाम आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपान क्यू। ये भी आप कह सकते हैं, ये इसकी भी परिभाषा बना सकते हैं आप लोग। तथा एकांक आवेश में कह रहा है यदि एकांक का कोई चालक कूलाम है, कोई चालक आवेश क्यू है, तथा उसको ले जाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में जो किया जाता कार्य है, जो किया गया कार्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर को डेल्टा वी से व्यक्त करते हैं, डेल्टा वी बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। यही फार्मूला होता है डब्ल्यू अपान क्यू, इसमें केवल डेल्टा वी होता है, उसमें केवल वी होता है। कह रहा है किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। कह रहा है कि विद्युत विभवांतर को मापने हेतु वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। हम विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का। फिर कह रहा है यदि एक परिपथ में, कह रहा है यदि एक परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो 1 वोल्ट हो जाएगा। कैसे 1 वोल्ट हो जाएगा, देखिए डेल्टा वी कह रहा है जो किया गया कार्य हो उसका भी मान 1 जूल हो, और जो उसका आवेश हो उसका भी मान 1 हो, तो दोनों को अगर 1 में 1 से भाग देंगे तो उसका मान 1 आता है, डेल्टा वी बराबर 1 हो जाएगा। कितना कार्य किया जाएगा, 1 वोल्ट कार्य किया जाएगा। फिर कह रहा है वोल्ट का छोटा मात्रक होता है मिली वोल्ट व माइक्रो वोल्ट, तथा वोल्ट के बड़े मात्रक को किलो वोल्ट में मापा जाता है, और या मेगा वोल्ट कहते हैं। कह रहा है वोल्ट का जो छोटा मात्रक होता है, वोल्ट का छोटा मात्रक जो होता है मिली वोल्ट व माइक्रो वोल्ट होता है, तथा जो बड़ा होता है किलो वोल्ट या मेगा वोल्ट होता है। कह रहा है एक मिली वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट होता है। कह रहा है 1 माइक्रो वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 वोल्ट होता है, और कह रहा है 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट होता है। 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 वोल्ट होता है। कह रहा है 1 मिली वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट होता है, और 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10⁻6 वोल्ट होता है। 1 किलो वोल्ट बराबर 10⁻³ वोल्ट होता है। 1 मेगा वोल्ट बराबर 10⁻6 वोल्ट होता है। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए, विद्युत विभव किसे कहते हैं। कह रहा है एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी स्थित बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। इसको हम V से व्यक्त करते हैं। कह रहा है यदि प्लस क्यू आवेश अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य होता है विद्युत विभव होता है, V बराबर होता है डब्ल्यू अपान क्यू। यानी कि कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अगली हेडिंग आपकी वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, कह रहा है किसी भी विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे हम डेल्टा वी से व्यक्त करते हैं। कह रहे हैं किसी चालक में क्यू कूलाम तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जो किया गया कार्य होता है वही उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। यानी कि वही परिभाषा उसकी बना सकते हैं। तथा एक बिंदु से किसी क्यू आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने में जो किया गया कार्य था और आवेश का अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को मापने हेतु वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर को। कह रहा है यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो 1/1 में किसी संख्या से 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो डेल्टा वी इक्वल टू 1/1 इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी कि जो किया गया जो उसमें विद्युत विभवांतर का मान होगा 1 वोल्ट होगा। कह रहा है वोल्ट का छोटा मात्रक क्या होता है, मिली वोल्ट व माइक्रो वोल्ट, तथा वोल्ट के बड़े मात्रक क्या होते हैं, किलो वोल्ट या मेगा वोल्ट होते हैं। तो 1 मिली वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट, और एक माइक्रो वोल्ट बराबर 10⁻6 वोल्ट, और 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 10⁻3 वोल्ट, और 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 सॉरी माइनस नहीं होता प्लस होता है। 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 वोल्ट। तो 1 मिली वोल्ट बराबर 10⁻3, आप ध्यान देंगे 1 मिली वोल्ट बराबर 10⁻3
और 1 माइक्रो वोल्ट बराबर होता है 10⁻⁶ और फिर कह रहा है 1 किलो वोल्ट बराबर 10⁻³ और 3 वोल्ट। इसके बाद 1 मेगा वोल्ट बराबर होता है 10⁻6 वोल्ट। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चला ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकते हैं। एक बार फिर से कहूँगा भैया, वीडियो खत्म हो गई है, अब तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।